हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेल्स लर्नर पे। बहुत ही सैड न्यूज़ है कि जेएसएससी सीजीएल सचिवालय का एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन हो चुका है। ये कहीं ना कहीं झारखंड के स्टूडेंट्स का दुर्भाग्य है कि वे लोग सभी स्टूडेंट्स झारखंड प्रदेश से हैं। ये मतलब किसी का एग्ज़ाम का बार बार पोस्टपोन होना, बार बार डेट देने के बाद फिर से एक्सटेंड करना डेट, ये मतलब एक झारखंड सरकार का ये जो एक रूल में बन गया है, जो बोला जाता है ना स्ट्रिक्ट लिस्ट, उसके अंदर में शामिल है, शायद शामिल है। इसी चलते बार बार इस तरह से आगे प्रोसेस किया जाता है। मतलब इतना स्टूडेंट्स मेहनत कर रहा था, दिन रात लो स्टूडेंट पढ़ रहा है पढ़ रहा है पढ़ रहा है, और उसके बाद अचानक फिर डेट को एक्सटेंड कर देना, कहीं ना कहीं ये सरकार अपनी कहीं ना कहीं कमी को दिखाने की कोशिश कर रही है कि सरकार एलिजिबल है नहीं है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है। छिटपुट जो एग्ज़ाम होते हैं उसके नाम पर बार बार स्टेटमेंट दिया जाता है कि एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन इस एग्ज़ाम के साथ मतलब क्यों, मतलब एक सौतेला व्यवहार जैसा है, क्योंकि 10 साल लगभग होने को है और उसके बाद भी ये इसमें सिर्फ खेल चल रहा है। इस एग्ज़ाम के बारे में डेट निकालता है, फिर जब करीब आने लगता है 15 दिन बाकी है, डेट पोस्टपोन, फिर से यही खेल चला है। एक बार सिर्फ एग्जाम हुआ और वो एग्जाम हुआ तो इस तरह से हुआ कि जैसे कि क्वेश्चन को पूरी दुनिया को बांट दिया है और आप लिखो, याद करके एग्जाम लिखो, इस वाला सिस्टम था उस समय। उसके बाद 8 महीना हो गया, एग्जाम होने वाली थी, उसके बाद भी आपका एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। अब बोला जा रहा है सितंबर का लास्ट वीक में होगा, मीन्स आज से लगभग आपको 2 महीना एग्जाम एक्सटेंड हो चुका है। तो सबसे बड़ी बात है कि अब स्ट्रेटजी लोग क्या अपनाएंगे, क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब तो लोगों को विश्वास उड़ जा रहा है ना कि कैसे तैयारी करेगा। इतना मन लगा के लोग तैयारी कर रहा था, स्टूडेंट लोग कर रहा था, और अब डेट फिर से बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट का जो माइंड होता है ना, वो हर एक चीज़ झेलने के लिए तैयार होता नहीं है, क्योंकि बेसिकली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज़ को स्टूडेंट झेल लेता है, लेकिन एग्जाम का जो सेंटिमेंट होता है स्टूडेंट्स का ना, वो थोड़ा सा बहुत नॉर्मल होता है ना। और स्टूडेंट का सब चीज़ से खेलना चाहिए, एग्ज़ाम से कभी नहीं खेलना चाहिए किसी को भी, है ना। चाहे टीचर्स हो, चाहे स्टूडेंट्स का ग्रुप हो, चाहे सरकार हो, जिस तरह से माइंड गेम खेल रही है ना, मतलब सामने ला के रख दे रही है, उसके बाद फिर बोल रही नहीं इस चीज़ को हम बाद में देंगे, है ना। तो इस तरह का एक प्रोसेस चल रहा है। अब क्या मन में है सरकार का, क्या सोचती है, लोगों के प्रति क्या सोच है, स्टूडेंट के प्रति क्या सोच है। और ये चीज़ एक सरकार को एक चीज़ पता भी होना चाहिए कि स्टूडेंट इतना दिन इंतजार कर रहे हैं, आप 2 महीना फिर से आगे ले जा रहे हो, मतलब ये कहना क्या चाहते हो। मतलब स्टूडेंट को बुड़बक समझ लगा है कि स्टूडेंट्स हैं कि हम लोग के पीछे लगे रहते हैं, कि हम लोग के इंतजार में हैं कि एग्ज़ाम लेंगे और जैसे समय आएगा फिर आगे बढ़ा देंगे। मतलब ये सारा खेल क्या है, क्या मतलब वही लोग जाने। बस स्टूडेंट्स है, लोग तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट लोग कि मेहनत करते रहें और एग्ज़ाम होगा ना। अब तो इसका चांस भी कम लग रहा है, क्योंकि जब सितंबर आ जाएगा, सितंबर का लास्ट वीक है, और उस समय तो एग्ज़ाम मतलब जो आचार संहिता, जो उन लोगों का एग्ज़ाम होता है, नेता लोग का एग्ज़ाम होता है कि इलेक्शन होने वाला है तो सब आचार संहिता लागू हो जाएगा, तो उस बीच में तो एग्ज़ाम होता है, नो डाउट एग्ज़ाम भी होता है, रिजल्ट भी होते हैं, सारे चीज़ होता है। लेकिन अब एग्ज़ाम 6.5 लाख स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम उसमें ले पाएगी सरकार कि खाली समय में, जब एग्ज़ाम लेने का समय था उस समय एग्ज़ाम नहीं ले पाया, तो जब आचार संहिता लागू होगा उस समय कैपेबल है कि एग्ज़ाम ले पाएगा। उसमें सारे नेता, सारे मिनिस्टर, है ना, सभी इलेक्शन में बिजी रहते हैं, है ना, कि उसका एडवर्टाइजमेंट है, प्रोपेगेंडा है, गलत न्यूज फैलाना है, सारे चीज़ में लगे हुए रहेंगे। तो इस एग्ज़ाम में कितना ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री तक इस एग्ज़ाम में उसमें ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि हमको अब अपना नेक्स्ट सरकार बनाना है, तो उसमें वो लगे रहे होंगे, लग जाएंगे, तो वो ध्यान नहीं देने वाले हैं उस समय भी। तो मेरे हिसाब से तो नहीं, लग ही नहीं रहा है कि अब ये इस टर्म में मतलब इस सरकार में एग्ज़ाम होगी। अब नेक्स्ट टाइम जो भी सरकार आएगा, चाहे ये सरकार रिपीट होगी, चाहे नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगा, वो तो उस समय का चांस लग रहा है। अब डेट निकाल देने से ऐसा थोड़ी होता है कि एग्जाम हो जाएगा। संभावित डेट निकाला, इससे पहले भी संभावित डेट निकाला था, कहाँ हुआ एग्जाम, और उस समय भी संभावित है सितंबर का लास्ट वीक में, वो भी संभावित है। एग्जैक्ट तो कभी डेट आज तक झारखंड में दिया नहीं है ना। तो इसमें क्या है कि अब थोड़ा सा मतलब स्टूडेंट्स को थोड़ा ऊपर उठना चाहिए और इस एग्ज़ाम के भरोसे रहना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम हैं
और उन सब एग्ज़ाम को तैयारी आप कीजिए। ये सचिवालय के चक्कर में आप ना रहें, इसका कोई भविष्य नहीं है, इसका भविष्य अधर में लटक चुका है। और सिर्फ गवर्नमेंट को चाहिए, सत्ता चाहिए, लालच, सत्ता का लालच हो चुका है सभी को, और कुछ नहीं कि वोट बैंक के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, वोट मांगा जाता है और लोग लंबे लंबे लाइन में खड़े होकर वोट देते हैं। और जब सरकार आती है झूठा मूठा वादा करके एक बोल देती है कि हम ले लेंगे इलेक्शन जीतने दीजिए, हम आपको नया चीज़ मतलब आपको वैकेंसी देंगे, एग्ज़ाम लेंगे। वैकेंसी तो निकाला है, बट निकालना मैटर नहीं करता है। वैकेंसी आप करोड़ों वैकेंसी निकाल दीजिए ना, और एग्ज़ाम अगर नहीं लीजिएगा तो वैकेंसी निकालने का क्या बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है वैकेंसी निकालने का, है ना। कोई औचित्य ही नहीं बनता है। क्या वैकेंसी निकालो, कितना वैकेंसी आपने निकाला है? निकाला, नो डाउट वैकेंसी बहुत सारे निकाले हैं आपने, लेकिन उसका आपने इम्प्लीमेंट सही से किया नहीं। 5 साल आपने प्रॉपर 5 साल लग चुका है इस वैकेंसी। 2019 में फिर से, जब 2016 में आने के बाद उसका तो पूरा आधार खत्म हो गया था, लेकिन 2019 में जब आई वैकेंसी उसके बाद फिर से रद्द हुआ। उसके बाद फिर नया सरकार आया, नया सरकार आने के बाद आया, उसके बाद भी रद्द होते होते सरकार का लास्ट समय पे आ चुका है, और लास्ट समय में भी ये पोस्टपोन हो चुकी है और सितंबर लास्ट में चला गया है। अब सितंबर लास्ट में अगर पोस्टपोन होती है तो आपको लगता है कहाँ तक पोस्टपोन होगा? ये समझिए, पोस्टपोन अगर हो गया ना, समझो वो वैकेंसी खत्म हो गई। अब नई सरकार अगर बनेगी तो नई नियमावली के साथ आएगी और उसको अपने आधार पर तैयार करके उसके बाद एग्जाम लेने की कोशिश करेगी। तो वो भी चाहेगी, वो भी लेगी लंबा, 3 साल, 4 साल, 5 साल। इलेक्शन जीतने के बाद कोई अपना कमिटमेंट याद नहीं रखता, अभी लास्ट में सोचता है करने का। लेकिन इस सरकार सोची लास्ट में करने का, लेकिन ऐसा इनके पास इशू आ रहा है, मतलब कि ये भी कह सकते हैं कि केपेबल है नहीं एग्जाम लेने के लिए। ये सरकार खुद दोषी है, इस सीजीएल एग्जाम को हार्ड बनाने में सरकार खुद दोषी है। बार बार रीओपन कर फिर से फॉर्म भरा के इतना कैंडिडेट करा दिए ना कि एग्जाम लेने का दम ही नहीं बचा अब इसमें। मतलब एक तरह से टोटल फेल है। मतलब ये जो टर्म था ना, इस टर्म जो अभी है झारखंड सरकार का, पूरा टोटली फेल है। मतलब ऐसा कुछ किया ही नहीं है ना। अब डेवलपमेंट के नाम पे अगर कुछ हुआ है तो वो अलग से, नो डाउट, बट ये एज ए स्टूडेंट जिस स्टेटमेंट के साथ सरकार में आई थी इस गवर्नमेंट, तो उस हिसाब से इसने काम नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। स्टूडेंट्स के वादा की थी 5 लाख का, जो अगर 5 लाख तो आप 50,000 रुपये दे देंगे तो बहुत ज़्यादा होता, लेकिन आपने उसने किया ही नहीं है। आप सीएम का सत्ता का लालच है, सत्ता ही का लालच है और कुछ नहीं है। क्योंकि पाँच महीना से जेल में थे, जेल में से आने के बाद तुरंत आप उसको काट रही थी। वो कुर्सी चाहिए थी, है ना, वो कुर्सी चाहिए थी। कुर्सी कब मिले? आने के बाद चंपा सोरेन को हटा के फिर से कुर्सी में बैठ गए और फिर से वही पुराना व्यवहार। क्या करें, चलता रहता है ना, कि सबका समय आता है। अभी यहाँ पर है, आप सरकार चला लीजिए, नेक्स्ट टाइम अगर देखिए आप अगर चेंज हो जाइएगा तो कोई बचा भी नहीं सकता है। क्योंकि आप स्टूडेंट तो आपको वोट नहीं देगा ना, क्योंकि आप स्टूडेंट के लिए अच्छे काम करेंगे तो डेफिनेटली वोट लेंगे। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो बहुत सारे एग्ज़ाम भी हुआ है ना, तो उन एग्ज़ामों में ना आपने सही से एग्ज़ाम नहीं लिया है। हर एक एग्ज़ाम में आप सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि आपने एग्ज़ाम किस तरह से लिया है। इसके साथ जो भी एग्ज़ाम आप ले रहे हो उसको तो मतलब इस तरह से एग्ज़ाम ले रहे हो कि फॉर्म भरा रहा है 8 दिन बाद एग्ज़ाम है। ये कौन सा नियम है? पूरे भारत में ऐसा नियम नहीं है कि फॉर्म भराने के बाद एग्ज़ाम तुरंत हो जाता है ना। ये सिस्टम मतलब ये नहीं चलने वाला है। बट सरकार है, सरकार जो चाहती है वो कर सकती है, क्योंकि है ना। तो अब चलिए देखिए क्या हो सकता है। स्टूडेंट का फ्यूचर यहाँ पर है तो अधर में लटका हुआ है। अगर झारखंड का जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली अधर में लटका हुआ है। इसीलिए थोड़ा सा साइड हट के आप गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करें। अब रेलवे की वैकेंसी है, सीजीएल की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारे, रेलवे की वैकेंसी, सब बहुत सारे बैंकिंग वैकेंसी है, उस सब में आप लग जाइए। ये सब मतलब झारखंड स्टेट वाला पीछे मत रहिए, तो आपका करियर पूरी तरह से चौपट होने वाला है। नहीं तो वेट करते 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 उम्र कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और बाद में रिग्रेट फील होगा कि अरे झारखंड का तैयारी करते करते हम मतलब मेरा हुआ ही नहीं, है ना। तो चांस बनता है। सेंट्रल गवर्नमेंट 17-18 हज़ार वैकेंसी आपकी सीजीएल में आई हुई है, और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का रेलवे में भी आया हुआ है। तो जाइए उसका प्रिपरेशन कीजिए, सीजीएल को छोड़ दीजिए, कोई फ्यूचर नहीं है। बस एक दिखावा है कि एग्ज़ाम हम लेंगे कहते कहते 5 साल लगा दिया है। चलिए आप इस एग्ज़ाम का तैयारी करने के तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब आप तैयारी कीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का तैयारी कीजिए, उसको बढ़िया तैयारी कीजिए। ये एग्ज़ाम को आप पढ़ो ही ना,
क्योंकि इसका कोई फ्यूचर नहीं है। पढ़ते रहो, मेहनत, दिन रात आप मेहनत कर रहे हो, उसके बाद आपका ये एग्ज़ाम नहीं ले रहा है, तो फिर से जब एग्ज़ाम अगर नहीं लेना रहता है तो आदमी का क्या दिमाग माइंड से हट जाता है। जो वे आप पकड़े हुए रहेंगे ना, वो फिर आपको मन नहीं लगेगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।